चलो, तो हमने दो चीजों की बात की थी कल, 1 1 और ऑन टू की। फटाफट सुनना, 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। 1 1 होता है एक का, ऑन टू होता है मैनी वन होता है मैनी वन। जब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के लिए एक ही मेरा वाई हो। ऑन टू क्या होता था कि अगर सारी इमेजेस की कोई ना कोई प्री इमेज है तो ऑन टू, और अगर ऐसी एक भी मुझे इमेज मिल गई जिसके कोई प्री इमेज नहीं है, वो क्या, हमने यही बात की थी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, सुन लो। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर दे दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोचना। कह रहा है इफ सेट ए contains 5 elements and set B contains 6 elements, तो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कितनी बन सकती है। जीरो। जीरो कैसे, जीरो कैसे? तो तो इसका आंसर जीरो आएगा, बिल्कुल सही। अब जीरो क्यों आएगा वो सुनना। मान लो कि मेरे पास एक सेट है, वेरी गुड, तो मतलब ढंग से किया था। अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 2 3 4, और सेट बी है मेरे पास, वहां पर 6 एलिमेंट पड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ। 1 1 का मतलब एक का, अगर मान लो मैं एक को एक दे भी देता हूं, 1 1 तो हो गया, क्या ये ऑन टू हुआ? इसका मतलब सर ऑन टू तभी हो सकता है 1 1 के साथ जब एलिमेंट सेम हो। ठीक है ना भाई। अगर इधर 5 है और इधर ये ना होता तो भाई ये ऑन टू होता, क्योंकि ऑन टू हमें क्या कहता है कि जितने भी इमेजेस हैं उन सब की कोई, बट यहाँ पर एक ऐसी इमेज मिल गई जिसकी कोई प्री इमेज है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या? फिर इसका आंसर आया था 5 4 3 2 1, वो करेंगे, क्वेश्चन आएगा वो भी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजी। कैसे? ये तो ऐसे ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ये समझा रहा हूँ कि अगर इधर 5 एलिमेंट्स है, इधर 6 है, तो 1 1 और ऑन टू हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जब 1 1 करोगे तो एक बच जाएगा। ठीक है ना। 1 1 ऑन टू के लिए एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि अगर इधर 5 है तो इधर भी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये नोट में लिख लो, ये काम आएगा। 1 1 और ऑन टू मैपिंग तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नोट में लिख लेना बड़ा बड़ा, कॉपी के ऊपर जो हिस्सा बचता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, अब भी पूछ सकते हैं। और अपनी भाषा में जो तुम्हें आती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। की बात हम बाद में, इफ मत लगा, वो इफ की बात आएगी एमसीक्यू में। 1 1 और ऑन टू मैपिंग तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लिख ले वीर। हाँ वो करा लो यार, वो पहले भी बोल रहे थे। कौन कौन से थे? 5606 इसका एक्टिव, 6191, ये साइड करवा दो यार। आ जाओ पुत्र, आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इधर बैठो। ना 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 ना, इधर बैठ, जो लेट हो गए बहुत। दिख रहा है? दिख जाएगा ना। अश्मीत तू थोड़ी सी इधर हो जा, इधर हो जाएगी। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनना बच्चे। एक और एमसीक्यू था, इसको बाद में करेंगे। एक एमसीक्यू था लास्ट पे, लास्ट पे चला गया, ये रहा। हाँ भी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ
इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं? बोलो। मैक्सिमम नंबर बोला है मैंने, मिनिमम नहीं बोला, ये बात ध्यान रखना। मिनिमम सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा? 1 1 2 2 और उसके साथ भी तो कुछ आ सकता है भाई। तो आप सोचो कौन कौन से आ सकते हैं, कितने आएंगे? ये क्वेश्चन भी है उसमें, ओसवाल में था ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मुझे पता है ये, मैंने इसका आंसर आएगा 5। अब वो 5 कैसे आएगा वो सुनना बच्चे। देखो इक्विवेलेंस क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ओए, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सर उसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए, बाकी बातें तो बाद में। पहला रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और रिलेशन नंबर 2 सर 1 1 2 2 और 3 3, ये तो आनी चाहिए। इसके साथ अगर सर 1 2 आ गया तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है भाई ट्रांसिटिव। क्यों नहीं है ट्रांसिटिव? अगर इसका 2 2 सेम है तो क्या होना चाहिए? क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और दो मिल गए हमें। आगे बात करते हैं, मतलब सर 1 आंसर तो नहीं आ सकता। रिलेशन नंबर 3 सर 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, क्या? हाँ तो 2 3 होने से क्या होगा? कैसे? 2 2 और 3 3 का ये किसी का सेम है, सेकंड और फर्स्ट? डिसप्रूव करने का तरीका है, बोला था मैंने। सर आपने ना 1 2 ले लिया, क्या पता 1 3 हो। तो अगर यहाँ पर 1 3 हुआ तो 3 1 भी होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है? एक और मिल गया। तो सर 3 तो मैं मिल चुके हैं, आंसर 2 भी नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, सॉरी फोर्थ। सर 1 1 2 2 3 3, अब किसका पेयर बनाए? 2 3 का। सर अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव भी है, 4 मिल गए। तो सर आंसर आंसर तो 5 आएगा। सर फिफ्थ कौन सा होगा? सारे के सारे आ जाएंगे। सर 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, और 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, और मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। 3 3 तो ये रहा उत्तर, सॉरी 2 3, 1 2 2 1 1 3 3 1 और 3 2। क्लियर है? तो कितने बन गए टोटल? इसका मतलब दिमाग में रखना, 3 अगर एलिमेंट्स हैं उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? लिख लो ये कॉपी पे, क्योंकि 3 एलिमेंट वाला ही पूछा जाता है, ना 4 वाला पूछता है ना 2 वाला पूछता। तो 3 अगर एलिमेंट्स है सेट में, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस जो बन सकते हैं इक्विवेलेंस, वो कितने हैं? लिख लेना, नोट में लिख लेना। छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, सीधा याद होगा, सीधा एमसीक्यू पे टिक मार देना। आए हुए हैं ये बार बार क्वेश्चंस। और कौन कौन से हैं ये भी लिख लो, क्योंकि तुम्हें बनाने में मुश्किल होगी बाद में। ठीक है? क्या? यही कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट दिस इज 5। अच्छा अगर 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 1 2 3 की जगह 4 5 6 होता तो कितने बनते? 5 ही बनते। जो मर्जी 3 एलिमेंट हो, 5 ही बनेंगे। समझे बात को? चलो। अच्छा अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर एक सेट है
जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 1 2, इसके कितने बनेंगे? अगर 2 ही एलिमेंट्स हो तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? बनाकर देखो, तुक्के मत मारो, बनाकर देखो, ट्राई करो। 2 4, कौन कौन से 4? पहला पता है मुझे, 1 1 2 2 बोलेगा तो 1 2 2 1। तीसरा बता, तीसरा तीसरा। 2 ही बनेंगे, ठीक है ना भाई, 2 ही बनेंगे। देखो कौन कौन से 2 बनेंगे अगर मेरे पास 2 होते। सर एक तो पता है सभी को ही, सबसे छोटा कौन सा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? 1 1 और 2 2, सही है भाई। उसके बाद R2 की बात करें, सर 1 1 2 2 तो चाहिए ही मुझे, इसके साथ 1 2 और, क्या इसके अलावा कुछ और बन सकते हैं? नहीं बन सकता यार। इसका मतलब अगर 2 सेट हैं, 2 एलिमेंट्स है तो कितने बनेंगे? 3 है तो 4 हो तो तुम्हारा होमवर्क है करके आना, ठीक है भाई। बढ़े आगे, नेक्स्ट। मुझे, चलो इसका आंसर लास्ट में लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये रहा, सुनना भाई, मैं दोबारा से एक बार 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमने वही पढ़ना है। 1 1 हमें क्या बोलता था बच्चे? 1 1 कहता था कि अगर मेरे पास यहां पर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मत कहना सर ये कहां से आया, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है वीरदेव। अच्छा, 1 1 कहता है कि एक का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए पड़ा है वाई में, तो किसी एक के साथ लिंक हो, किसी 2 के साथ लिंक, एक का एक ही हो सकता है, एक का एक हो सकता है, एक का एक हो सकता है, एक का, तो यही कहता है 1 1। ऑन टू क्या बोलता था बच्चे? कि जितनी भी प्री इमेजेस हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज हो, क्या यही बोलता है भाई? ठीक है ना? क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनना, पहले ये बताऊंगा कि ये क्या है 1 1 ऑन टू, इमेजिन करेंगे, उसके बाद हमने लिखना कैसे है वो देखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा क्या कह रहे हैं, सबसे पहली चीज, जब तुम्हें कुछ ऐसा लिखा आ जाए n से n, इसका मतलब होता है ये मेरी डोमेन है। अच्छा डोमेन याद है किसी को क्या होती है? डोमेन क्या होती है? चलो मैं थोड़ी एग्जांपल मैंने दी थी उससे करता हूँ। एक जूसर है, उसमें मैंगो डालेंगे तो मैंगो शेक, बनाना डालेंगे तो, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो डोमेन होता है, और जो मेरे पास शेक आ रहे हैं वो सारे आउटपुट, उसको रेंज बोलते हैं। दोबारा से सुनना, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो डोमेन, हम इनपुट x की वैल्यूज करते हैं कि x को सर 1 फिल कर दो, तो जो x की वैल्यूज है वो डोमेन, और जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज। कोडोमेन क्या होती है ये बताऊंगा अभी, समझे बात को? इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज। चलो बच्चे, अब जब भी तुम्हें ये दिया होगा ना, तो डोमेन से कोडोमेन दिया होगा। कोडोमेन क्या होती है? जो मेरी रेंज आते हैं, आउटपुट आते हैं ना, वो हमेशा कोडोमेन के अंदर से आने चाहिए। तो रेंज जो होती है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, लिख लो, रेंज इज द, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो भी मेरी रेंज आएगी, आउटपुट आएगी, वो हमेशा कोडोमेन के अंदर से आनी चाहिए, उसके बाहर से नहीं आ सकती, ठीक है भाई। अब सुनना, वो कह रहा है कि इधर ना कुछ नेचुरल नंबर पड़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं?
अरे 10 होते हैं भाई, डिजिट की बात कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो जो 10 है 2 डिजिट से बने, 11 है वो 1 1 से बने। वो नंबर्स हैं सारे। डिजिट कितने होते हैं टोटल? डिजिट इनफाइनाइट होते हैं, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर मान लो कुछ नेचुरल नंबर पड़े और यहाँ पर भी कुछ नेचुरल नंबर पड़े। ध्यान से सुन लेना, यहाँ बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है? चलते जा रहे हैं और इधर भी चलते जा रहे हैं। फंक्शन क्या है मेरे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अगर इसमें मैं 1 फिल करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? तो 1 को लिंक कर दूं 1 से, तभी क्लियर है ना? 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं इसमें 2 फिल करूंगा गुरी, क्या आएगा? 2 फिल किया तो क्या आया? 3 करूंगा तो, 4 करूंगा तो कुछ यहाँ पर पड़ा होगा, 5 करूंगा तो, 6 करूंगा तो, क्या 1 1 है? क्या 1 1 है? नहीं है 1 1। चलो मुझे ऐसे किसी दो का एक बताओ। अरे 1 1 है भाई, एक का एक, एक का 1 1 है। ऑन टू है? क्यों नहीं है भाई ऑन टू? एग्जैक्टली, हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्री इमेजेस आ गई जिसकी कोई प्री इमेज है, तो ये इनटू होगा, तो ये 1 1 होगा। और बात क्लियर है? अब लिखना कैसे है मेन चीज। एनालाइज ऐसे कर सकते हो तुम। लिखेंगे कैसे? जब भी तुम्हें 1 1 लिखने, तो मेथड सेम है, कुछ वर्डिंग याद कर लेना, जो मैं लिखूंगा सभी में वही अप्लाई करेंगे। 1 1 के लिए मैं ऐसे दो आउटपुट मान लूंगा जो कि इक्वल है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट फॉर x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ x1 मेरा एफ x2 के इक्वल है। कहने का मतलब भाई, मैंने ऐसे दो आउटपुट मान लिए जो इक्वल है। मान लो 1 है, ये भी एफ x1 है, यही एफ x2 है। ये तभी पॉसिबल है कि जब मेरे दोनों नंबर सेम हो, 1 नहीं हो। अब मुझे हमेशा क्या करना है भाई? मुझे एफ x1 को एफ x2 के इक्वल लेने और प्रूव करना है कि x1 भी x2 के इक्वल है। अगर तो तुम प्रूव कर दो कि x1 x2 के इक्वल है, तब तो 1 1 है, नहीं तो 1 1। आओ प्रूव करने की कोशिश करते हैं, करें कोशिश। अगर इसमें मैं x1 फिल कर दूं तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अगर इसमें x2 फिल कर दें तो क्या आएगा? x2 का स्क्वायर। अब मुझे सोच के बताना, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर इक्वल हो, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर इक्वल हो, पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है बच्चे जब x1 मेरा क्या हो? देखो, ये स्क्वायर इक्वल कब ना होते? मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर नेचुरल नंबर ना दिए होते, इंटीजर दिए होते। अगर इंटीजर दिए होते तो यहाँ पर क्या -1 पड़ा होता? तो -1 का स्क्वायर क्या होता? 1। तो मैं बोल देता भाई कि ऐसे दो आउटपुट के लिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो वो 1 1। तो मैं बोलूंगा भाई x1 और x2 डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर कभी x1 और x2 इक्वल। मान लो, दोबारा से सुनना, एक मिनट, एक चीज सुनना। अगर यहाँ पर -2 पड़ा होता, अगर इंटीजर्स होता इन केस, अभी तो नेचुरल नंबर ही है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो -2 का स्क्वायर क्या होता? तो एक आउटपुट के लिए मेरे पास दो नंबर होते, तो इसका मतलब x1 और x2 इक्वल। बट यहाँ पर मेरा नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर का मतलब है कि वो मेरा x1 और x2 इक्वल। एक बार इसको होल्ड पे रखना, जिसको नहीं समझ आया। जब ये 5 हम क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद डाउट पूछना। फिर मैं ही पूछूंगा कि डाउट क्या, तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं है। तो 5 क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ी सी वो दो, उसके बाद हम डाउट पूछेंगे। तो ये प्रूव हो गया x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब इट इज, कुछ बच्चों को नहीं आई होगी समझ, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 क्वेश्चन के बाद समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर ऑन टू के लिए क्या करने, सुनना। ऑन टू के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो दिया हुआ है, तुम्हें लेट कर लेना है
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y लिखा हुआ है x की टर्म में, अब तुम्हें x लिखना है y की टर्म में, तो स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, x किसके इक्वल आ गया। अब तुम्हें ये सोचना है बच्चे कि जितने भी मेरे कोडोमेन में वैल्यूज है, मतलब y मेरे आउटपुट होते हैं, क्या हर एक y फिल करने पे मेरा x आ रहा है, x मेरा क्या था, नेचुरल नंबर। अगर मैं y को 2 फिल कर दूं, क्या मेरा नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब कि मुझे ऐसी एक इमेज मिल गई जिसकी कोई प्री इमेज है, समझे बात को। अगर हम y को 2 फिल कर दें तो x मेरा √2 आ गया, बट मुझे पता है कि मुझे x क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। √2 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एक इमेज के लिए कोई प्री इमेज है, वो तो हमने यहां से भी देख लिया था, बट लिखना ऐसे है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y, हमेशा यही लाइन लिखेंगे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y belongs to natural number, there does not exist, there does not exist x belongs to natural number, so it is not onto, ये onto, ये तो समझ आ गया होगा सबको। तो हमेशा यही चीज करनी है 1 1 onto के लिए, पैट चलेगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा यही करेंगे। हम पहले सोच के रखेंगे ये 1 1 है या onto है, प्रूव करना है तो 1 1 कर ही सकते हैं भाई, x1 इज इक्वल टू x2, समझे क्या। नहीं ये नहीं बनाना, ये रफ में बनाना, ये तुम सोचने के लिए काम आएगा। क्या भाई, ये कैसे आया भाई, इधर x1 फिल कर, x1 स्क्वायर, x2 करेगा तो डन डन डन। चलो अब सुनना, एक बार नोट कर लेना। हाँ बोल, हो गया, अरे जल्दी ग्रुप में डाल देना फोटो सारी, नोट्स बना लेना वहां से। एक बात सुनना, अगला क्वेश्चन, अब देखो बच्चे, क्या मेरा फंक्शन सेम है पीछे वाला जैसे वो था, बट अब किसकी बात कर रहा है, इसकी डोमेन क्या है, इंटीजर्स, कोडोमेन क्या है। सर अगर हम रफ में सोचें, वैसे ही हम सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर इंटीजर पड़े, -2 -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पर मेरे इंटीजर्स पड़े -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर ही बनाना पड़ेगा, रुक जाओ साफ साफ बनाते हैं। अगर मेरे पास इधर इंटीजर्स पड़े हैं -2 -1 0 1 2 3, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। इधर भी कुछ इंटीजर पड़े हैं, से -2 -1 0 1 2 3 4 5, और भी बहुत सारे। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पड़ा होगा क्या ये 1 1 है, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैनी 1 है, क्या ऑन टू है, इन टू। अब मैनी 1 क्यों है सर, सर क्योंकि माइनस और 1 के लिए एक ही वैल्यू है 1, -2 और 2 के लिए एक ही आउटपुट है, तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1। ऑन टू है, नहीं है सर। अब ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि सर मुझे कुछ ऐसी इमेजेस मिल गई जिनकी कोई प्री इमेज, तो ये इनटू है। क्लियर हुआ इतना। अब लिखना कैसे है, देखना फंक्शन सेम ही है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को बदलने से 1 1 और ऑन टू बदल गया, तो इसका मतलब मेन रोल फंक्शन का नहीं है, मेन रोल किसका है, डोमेन और अब देखो बच्चा, सबसे पहले अगर हमें 1 1 लिखने,
1 1। तो क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए या नेचुरल नंबर, इंटीजर सॉरी, एफ x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ x2। अगर मैं x1 फिल करूंगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, वेरी गुड। अगर x2 करेंगे तो सर अब मुझे पता चल गया, ऐसे मुझे दो नंबर मिल सकते हैं जिनका स्क्वायर सेम हो। इसका मतलब x1 और x2 इक्वल। पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसे कोई दो नंबर नहीं मिल सकते थे जिनका स्क्वायर सेम हो, बट यहाँ पर मिल सकते हैं ना दो नंबर जिसका वो सेम हो। कैसे सर, -2 का स्क्वायर क्या है, सुनना ध्यान से, -2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर भी क्या है, मैंने यही लिखा है, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर इक्वल है, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इक्वल है, बट -2 और 2 सेम, सेम यही वर्डिंग लिखी हुई है। अब मुझे सिर्फ -2 और 2 की एग्जांपल नहीं देनी, मुझे जनरली बात करनी है, तो मैं ऐसे कोई भी x1 और x2 उठा लूंगा। अब ये x1 और x2 ये भी हो सकता है कि -1 और 1 हो, तब भी -1 और 1 सेम, समझे बात को। पिछले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर थे, ऐसे मुझे दो नंबर मिल ही नहीं रहे थे नेचुरल जिनका स्क्वायर सेम हो। तो ये मेरा क्या होगा, इट इज नॉट 1 1, ये क्या है, मैनी। बात क्लियर हुई, बढ़े आगे। हाँ भी वीरदेव, पक्की बात है। ऑन टू की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन से अब थोड़ा सा क्लियर होगा, अच्छा बात किस चीज की हो रही है। पिछले में धुंधला धुंधला होगा, धुंधला है मौसम। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, ये y लिखा हुआ है x की टर्म में, अब मुझे क्या लिखना है, x को, तो मैं x को y की टर्म में लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू। अब अगली बात बच्चे, मुझे क्या, अगर मैं y इंटीजर्स फिल करूंगा, हर एक के लिए मुझे x मिलेगा। चेक करते हैं, y की वैल्यू 1 फिल करो तो x कितना आएगा, इंटीजर है, इंटीजर। अगर y को 2 फिल करोगे तो x कितना आएगा, क्या वो इंटीजर है। इसका मतलब मुझे एक ऐसी y की वैल्यू मिल गई जिसकी कोई भी प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, अच्छा ऑन टू का एक और नाम था, सरजेक्टिव, वेरी गुड। और 1 1 का एक और नाम था, इंजेक्टिव। 1 1 को और क्या बोलते हो, इंजेक्टिव, हमने कल बात की थी। और ऑन टू को सरजेक्टिव, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर इसकी वर्डिंग मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चे, नीचे वही सेम ही लिखनी है। तो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यूज ऑफ y belongs to integer, there does not exist, उठ जाओ, x belongs to integer, तो it is not on to। क्या अब ये बात क्लियर है। अब किसी को डाउट है पूछो, पिछले में भी और इसमें भी, बोलो भी। सूख गया जमाना, कैच भरला इसे आया, फटाफट जा, इससे पी लियो, इसमें ही पी लियो फटाफट, टाइम लग जाएगा दो भरने में। क्या बच्चे, उसने पूछा ये है 1 1 ऑन टू करो, और अगर 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, मैनी 1, ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा, चारों एक्सप्लेन हो गए ना, समझे। देखो अगर मैनी 1 प्रूव करना हो तो ये प्रूव कर दो 1 1 नहीं है, अगर इनटू प्रूव करना हो ये प्रूव कर दो वो ऑन टू। अच्छा अगर बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो किरतपाल क्या करेंगे, अगर हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो क्या करेंगे, 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देंगे, ठीक है ना भाई, ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो जल्दी जल्दी मुझे ये सोच के बताओ 1 1 है या ऑन टू है, आर रियल नंबर है अब,
को डोमेन और डोमेन चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन मेरा, फंक्शन मेरा सेम है। सोच के बताना, एक बार सोच लो, सोच लो, तू बाद में बोलेगा वन वन। देख ले, देखते हैं भाई। ऑन टू, ऑन टू, जुबान पे रहना, ऑन टू है ये। ऑन टू है। सोचो भी, सोचो। रियल नंबर भाई सबका बाप है। मैनी वन ऑन टू ही आएगा। क्या? हाँ, कॉम्प्लेक्स के नीचे होता है रियल। रियल नंबर बाप है, वैसे रियल की बात ही करते हैं ज्यादातर। वो दादाजी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बाप है। क्या है? सोचो सोचो। मैनी वन और, अच्छा मैनी वन क्यों है? कौन इंटू कह रहे? ऑन टू, ऑन टू। मैनी वन क्यों है? क्योंकि ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिसका स्क्वायर सेम हो, जैसे कि -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये मैनी वन। ऑन टू क्यों है? क्योंकि रियल नंबर्स भाई रैशनल भी होते हैं, और तुम भाई जितने मर्जी कोडोमेन में नंबर ले लो, उन सबकी कोई ना कोई प्री इमेज पक्का होगी। चाहे √3 ले लो, √3 एक रियल नंबर है। चाहे √5 ले लो, वो एक रियल नंबर है। रूट के अंदर जो मर्जी आ जाए, या तो रैशनल होगा या तो, और रियल नंबर में सारे पड़े होते हैं। तो इसका मतलब हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये एक मैनी वन और ऑन टू। देखो जब हमने, खूबसूरती देखना यार, जब हमने नेचुरल नंबर की बात की, तो ये क्या था, वन वन और इनटू। जब हमने इसकी बात की, इंटीजर्स की, मैनी वन और इनटू। रियल नंबर पे आ गए, मैनी वन और, मतलब जैसे हम डोमेन और को डोमेन चेंज कर रहे हैं भाई, ये अपने रूप बदल रहे हैं, फंक्शन वही है सेम। सुनना भी। हाँ भी। सबसे पहले एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करते हैं कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर बहुत सारे वो पड़े हैं मेरे पास रियल नंबर। हमने आर से आर की बात करनी है, इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर। और को डोमेन क्या है? तो रेंज भी किससे आएगी? रियल नंबर से। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर बड़े हैं, -2, -1, 0, 1, √2 भी पड़ा हो सकता है, √3 भी पड़ा हो सकता है, 2 भी पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर पड़े हैं, 0, 1, 2, 3, 4। रियल नंबर भी पड़े हो सकते हैं, -1, √2, √3, कुछ भी हो सकता है। अब फिल करते हैं फंक्शन में। -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर से 1, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर √5 होता है, √5 का स्क्वायर। अब चेक करो, √6 भी हो सकता है, √6 का स्क्वायर। अच्छा 1 1 तो नहीं है भाई, क्योंकि -2 और 2 का 4 आ रहा है, माइनस और 1 का, तो ये मैनी वन है। अब सर ऑन टू कैसे है? देखो जितने मर्जी नंबर आ जाए, उन सबके कोई ना कोई प्री इमेज है। मुझे ऐसा एक नंबर बोलो जिसके तुम्हें लग रहा है प्री इमेज नहीं होगी, मैं बता दूंगा भाई है। हर एक का मिलेगा भाई। इसकी रूट, √2 का स्क्वायर क्या होगा? हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज होगी ही होगी। समझ गए बात? तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी वन ऑन टू। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बात करें, आओ सुने, आओ सुनाओ। एक मिनट यार, अगर 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 नहीं है भाई, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है।
ऑन टू नहीं है, इनटू है। क्यों भाई? अगर यहाँ पर मेरा -1 पड़ा है, -1 पड़ा है, -1 मतलब नेगेटिव नंबर पड़े हैं, मुझे नेगेटिव नंबर ला के दिखाओ। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, मुझे नेगेटिव नंबर लाकर दिखाओ। बताओ, बोलो बोलो ऑन टू वालो। तभी ऑन टू बोल रहे थे, तभी ऑन टू। हाँ, अभी इसने ऑन टू बोला था ना, कि मैंने ऑन टू बोला। ला के दिखाओ, किसी का स्केयर करो, -1 आए ऑन टू। हाँ, नहीं हो सकता, समझे? तो ये मैनीवन और क्या है, आओ अप्रूव करते हैं। मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ दिमाग में, मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स हो गया, x√y हो गया। अगर y नेगेटिव हो गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, समझे? सुनना अब, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, 1 1। वीरदीप 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के। अगर x1 फिल करेंगे तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, x2 करेंगे तो। अब मुझे पता है कि सर ऐसे दो नंबर मिल सकते हैं जिनका स्क्वायर सेम हो, तो क्या x1 x2 के इक्वल आएगा? नहीं भाई, x1 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी, तो इट इज मैनी वन। ये क्या है, या नॉट 1 1। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे पास ऑन टू। अब ऑन टू कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे ऑन टू? वो हम प्रूव कर देंगे ना, डिसप्रूव कर देंगे। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब मुझे पता है कि भाई y की ऐसी बहुत वैल्यूज हैं जिसका कोई भी प्री इमेज है, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, नेगेटिव वैल्यूज, समझे? तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y belongs to real number, there does not exist प्री इमेज, लिख लेना, there does not exist प्री इमेज that is value of x, so it is not on to, ये into है। और साथ में एग्जांपल भी दे देना, किसके लिए, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर भाई? कोई दिक्कत अब वन और ऑन टू प्रूफ करने में? समझ आ गया प्रूफ कैसे करना है, दिमाग में बैठ गया, क्लैरिटी आ रही है कि चीज क्या है भाई, ये ना फील आना चाहिए, मेन वो है। फील आ गया, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, समझे? चल, वो अयोटा होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, हम बात रियल की कर रहे हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स देता है ना भाई, फिर ये बन जाता ऑन टू। अरे ये तो मैं सारे रियल नंबर लिखे हैं मैंने। मैंने कहा मुझे ऐसा एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर ये हो, तुमने बताया ही नहीं, तुमने बताया नहीं, मैंने बोल दिया भाई ये इंटू है। बिल्कुल सही। हाँ, जहाँ नेगेटिव की बात आ गई और रूट की बात आ गई, अड़ जाना भाई, ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, ये तो इंटू ही होगा। क्लियर भाई इतना? बढ़े आगे? हाँ, फोटो ले लो इसकी, मेरी नहीं। अच्छा, हाँ, स्ट्रीक्स जब भेजते हो मैं देखता हूँ ना, मेरी भेजते हो तुम। चलो अभी इसकी बात करते हैं, आ जाओ आगे। 1 1 ऑन टू, मैनी वन इन टू। हाँ,
टाइम क्या हो गया? 8, 8 2 हुए हैं। डाउट्स ये क्लियर कर दो, फिर डाउट्स होते हैं। 5 मिनट हो। 1 1 है। अभी देखो तुम 1 1 भूल जाओगे। 1 1 फिर क्या हो गया? 1 1 ही होगा। सही है, ठीक है। ऑन टू सोचो। इनटू है। ये ऑन टू नहीं है। अरे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब 2 से 7 जो नंबर है उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। आओ देखते हैं यार, पहले एनालाइज करते हैं। एनालाइज द क्वेश्चन। अच्छा, डोमेन क्या है निश्चय? डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। ऋषि को डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब सर जो इनपुट आए वो आदिल किससे आए इनपुट? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर लिख लिए। सर जो आउटपुट आए वो किससे आए? सर वो भी नेचुरल नंबर से। सुनना बच्चे, अब एक्स क्यूब आ गया, क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो गया। 1 का क्यूब क्या होता है गुरी? 1। 2 का क्यूब? 3 का क्यूब? 2 का क्यूब 4। नन्ना मुन्ना राई हो, देश का सिपाही हूं। क्या? 3 का क्यूब 9। एक। सही है, सही है। अब सुनो बच्चा, सुनो सुनो। अब मेरे पास ऐसे, पहली बात ये 1 1 है क्योंकि एक का एक ही आएगा। एक का। और ऐसे बहुत सारी मुझे इमेजेस मिल गई जिसकी कोई प्री इमेज है। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1। एंड अब प्रूव करना है वो तो भाई कर ही लेंगे यार। आएंगे। अभी तक नहीं है बट आएंगे। सिग्नम फंक्शन याद है? ऑन टू है। क्या? हाँ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ये तो अभी हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये अभी तो दिमाग में तुम्हारे रूट्स भर रहा हूँ मैं। बीज बो रहा हूँ। अब जब क्वेश्चन बीज बो गया फिर उसके बाद हम फसल आप पे उग जाएगी। फिर चाहे नेचुरल से इंटीजर आ जाए, तो चाहे इंटीजर से नेचुरल, इंटीजर से रियल, जो मर्जी आ जाए। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है? 1 1 प्रूव करें। हाँ भी कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? वंश। दोनों वंश इकट्ठे बैठ गए। चलो कोई भी बता दो। पहला वंश बता दो 1 1, दूसरा ऑन टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर या नेचुरल? नेचुरल, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिख दें? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड। अब x1 का क्यूब होगा, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब मुझे पता है कि ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनका क्यूब सेम हो, वो दोनों सेम ही होंगे। तो इसका मतलब x1 किसके इक्वल आ गया? तो इट इज 1 1। फिर हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू में क्या करते हैं भाई? दूसरा वंश। वेरी गुड, लेट कर लेंगे कि y किसके इक्वल है? एक्स क्यूब के। आगे बच्चे। हाँ, एक्स इज इक्वल टू आएगा क्यूब रूट ऑफ वाई। ये पावर 3 है ना, इधर आकर पावर 1/3 हो जाती है, या जिसको हम क्यूब रूट बोल सकते हैं। अब मुझे पता है भाई ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं 2 3। अगर मैं y की वैल्यू 2 फिल कर दूं, मुझे कोई प्री इमेज, अगर 3 फिल कर दूं कोई प्री इमेज, तो हम बोलेंगे 4। वही सेम लाइन यार। फॉर सम वैल्यूज ऑफ y belongs to natural number, there does not exist pre-image that is value of
x, so it is not on to. क्लियर हुई ये बात? ये क्या है? इनटू। डन भाई? क्लियर? इजी? आगे बढ़े। सोचना मुश्किल, एक बार तुमने सोचना शुरू कर दिया ना, उसके बाद तुम सारे सोच लोगे। अभी थोड़ा सा हल्का हल्का रह गया, वो पूरा कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये तो सिंपल सिंपल आ रहे हैं, अभी सिग्नम फंक्शन पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ये सब करवाया था, कॉपी चेक कर लेना, एक एक कर रहा करना। हाँ तब रिलेशन कराए थे, क्योंकि पेपर आ गए थे बीच में, एक दिन था हमारे पास, तो रिलेशन कराने का टाइम था। नेक्स्ट, फटाफट बता दो, लिख लेना अपने आप, अब लिख सकते हो यार, मुझे सिर्फ बता दो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कॉपी पे लिख लो। हाँ भी, विंकल जी बताओ। 1 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू बताना है। सोच लो सोच लो सोच लो। क्या? हाँ सोचते, अभी मैनी 1 है वैसे, तो ये देखते हैं, 1 1 है ये, देख लेते हैं। अच्छा भी, सोच लिया सभी ने? सोच लिया सभी ने? नहीं, सोच लिया? डन डन डन। अच्छा, कौन कौन कह रहा है कि सर ये 1 1 होगा? सिर्फ 2 जने, 3 जने। कौन कौन कह रहा है ये मैनी 1 होगा? नन ऑफ दीज वाले नहीं होने चाहिए भाई, ये 1 1 है भाई। अब सर 1 1 क्यों है? क्योंकि माइनस, हाँ, -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, अरे जो माइनस वाले हैं उनका क्यूब माइनस में ही आएगा, पॉजिटिव वालों का क्यूब, तो एक का एक ही है, तो ये होगा मैनी 1 ऑन टू या इंटू, ऑन टू वाले, ऑन टू वाला कोई भी नहीं है। अरे यार, ऑन टू की बेइज्जती कर रहे हो तुम, ये इंटू है, लिख लोगे? दिस इज, दिस इज, मैं लिख देता हूँ ये क्या है, लिख लेना अपने आप। थोड़ा सा बस ये बता देता हूँ कि ये कैसे सोचने। ये -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ पर पड़ा होगा -27 -8 -1 0 1 8 27, कुछ कुछ ले रहा हूँ, पढ़े तो ये भी होंगे ना, 2 3 4 5 6। -3 का क्यूब होगा -27, -2 का क्यूब -8, -1 का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 64, तो एक का एक ही है, 1 1। और ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी जिनकी कोई प्री इमेज, तो ये क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 इनटू। अब क्लियर हो गया तुम्हें? कहा था मैंने 5 क्वेश्चन, तुमने 2 में क्लियर कर लिया, दूसरे क्वेश्चन के बाद क्लियर हो गया था तुम्हें, पहले में दिक्कत आती है वो सोचने में थोड़ी थोड़ी। चलो भी नेक्स्ट। हाँ भी, अब आया बड़ा प्यारा नन्ना मुन्ना दुलारा, किस किसको सिग्नम फंक्शन याद है? कराया था मैंने +1 में, सिग्नम फंक्शन करवाया था। कॉपी खोले ना रिलेशन फंक्शन की, मैंने कम से कम 16 फंक्शन करवाए थे, उसमें से एक ये था +1 में। हाँ हाँ, वही वही वही, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हमने पढ़े थे सारे, है ना, और भी बहुत थे। आ जाओ, सिग्नम फंक्शन क्या होता है पहले ये समझना, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया कि तुम्हें क्लियर हो जाए, और अभी क्लियर हो जाएगा फंक्शन जैसे लिखूंगा मैं। देखो सिग्नम फंक्शन क्या कहता है हमें, सिग्नम फंक्शन कहते हैं
अरे ध्यान देना, सिग्नम कहता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव ले लूं, कोई मर्जी पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, 1.1 2.2 3.3 √2 √3 √5 एनी पॉजिटिव वैल्यू, वो भाई ये बोलेगा मैं हमेशा तुम्हें आउटपुट क्या दूंगा, तुम मर्जी, तुम बोलो 2 वो कहेगा 1, तुम बोलो 3 वो बोलेगा 1, तुम बोलो 5 वो बोलेगा, तुम बोलो √2 वो क्या बोलेगा, कोई मर्जी पॉजिटिव वैल्यू दे दो वो तुम्हें क्या बोलेगा, मैं तुम्हें 1 दूंगा। सबका मालिक वो कहता तुम मुझे 0 दो, मैं भी तुम्हें बोलूंगा भाई, अगर तुम मुझे नेगेटिव एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं भी तुम्हें क्या बोलूंगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमेशा आंसर क्या आएगा, आउटपुट की बात कर रहा हूं, रेंज पॉजिटिव डोमेन के लिए, पॉजिटिव इनपुट के लिए, डोमेन के लिए जो मेरा आउटपुट या रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी। इसका मतलब सर डोमेन इनफाइनाइट में हो सकती है बट रेंज मेरी हमेशा, सर आप डोमेन में 0 करो, इनपुट 0 करो, वो तुम्हें बोलेगा, तुम डोमेन में इनपुट नेगेटिव नंबर करो, वो तुम्हें बोलेगा -1। समझे, सोच के बताओ, 1 1 मैनी 1 ऑन टू या इनटू। वो कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव डोमेन इनपुट वैल्यूज जो एक्स की वैल्यूज है अगर पॉजिटिव फिल करोगे मेरे अंदर, मैं तुम्हें बोलूंगा 1, हमेशा 1 ही बोलेगा। अगर तुम 0 बोलोगे तो, नेगेटिव बोलोगे तो, इसका मतलब सुनना, सबसे पहले यहां पर डोमेन क्या दी हुई है, डोमेन आर, कोडोमेन, बट रेंज के अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, -1 0 और, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो डोमेन आर से आर की बात ही करनी है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर होंगे, -3 -2 -1 0, और भी बड़े नंबर, नेगेटिव भी, √2 √3, और यहाँ भी बहुत सारे नंबर होंगे। क्लियर है, अब सुनना, अगर मैं -3 फिल करूंगा वो मुझे क्या बोलेगा, अगर मैं नेगेटिव नंबर फिल करूंगा मुझे क्या बोलेगा, मैं फिर नेगेटिव करूंगा मुझे बोलेगा, तुम कोई भी नेगेटिव कर लो तुम्हें क्या बोलेगा, -1। अगर तुम 0 फिल करोगे तुम्हें क्या बोलेगा, अगर पॉजिटिव करोगे तुम्हें क्या बोलेगा, 2 करोगे तो, 3 करोगे तो, 4 करोगे तो, समझे बात को, समझ गया। 1 1 है, 1 1 है, ये तो प्योरली मैनी 1 है भाई, क्योंकि जितने मर्जी नेगेटिव करो -1, जितने मर्जी पॉजिटिव करो, ऑन टू या इनटू, इनटू ये तो साफ साफ इनटू है यार, कितने ही नंबर होंगे जिनकी कोई प्री इमेज, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैनी 1 इनटू। ये फंक्शन क्या होता है सर, हम प्रूव कैसे करें, फंक्शन तो आपने बताया ही नहीं। इसका जो फंक्शन होता है ना भाई fx, वो खुद याद रखना पड़ेगा, वो तुम्हें सिर्फ यही बोलेगा, याद रखना, वो होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब तुम इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर फिल करो एक्स की तो तुम्हें 1 मिलेगा, कोई नेगेटिव फिल करो तुम्हें -1 मिलेगा, करके देखे वीरदीप, कोई नेगेटिव नंबर बोल, क्या, -2, आ जाओ -2 फिल करें, -2/-2 कितना आया, 2/-2, ये आ गया -1। तुमने -2 फिल किया, उसने क्या दिया, -1। कोई पॉजिटिव नंबर बोलो, 5 या 7 कुछ भी कर लो, हम 7 5 दोनों नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही करेंगे, 5 कर लेते हैं। तो 5 का मॉडुलस डिवाइड बाय 5, तो 5/5 क्या आ गया, तो 7 करते तब भी 1 आता। कोई नेगेटिव नंबर और,
-3 करो, -3 फिर देखो क्या आ रहा है, -1 ही आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना भाई। सिग्नम फंक्शन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाय, क्लियर, फटाफट बटा, कल वाली जो रिकॉर्डिंग थी उसमें माइक ही बंद हो गया, मैंने जब बाद में सुनी वो उसमें हमने आधा ही आवाज आई है, बाकी सारी तो मैं म्यूट ही चल रहा हूँ। जो मैंने पीछे गालियां निकाली थी वो भी म्यूट होगी। क्या? तो बता तो देते, मैं दूसरा माइक उठा लेता। अब चल रही है ना? चल रही है। क्या वो तुम सब लिखोगे, वो कर लोगे, सेम ही होगा बिल्कुल। बच्चा, चलो शांत। फैलते नहीं पुत्र। क्या? सेम वैसे ही कर देते। पानी कहाँ पे, दियो पानी, करके आना, फिर पूछना, करके आइयो, ट्राई करिए। आना है, छुट्टी किसी दिन नहीं है। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, बाद में बात कर लेंगे उसकी। हाँ भी, ये फंक्शन बताओ 1 1 है या नहीं है, पहली बार शो करना है 1 1 है। शो कैसे करेंगे वो सुनना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे, सुनो, हमारे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए में क्या क्या पड़े, 1 2 और बी में क्या क्या है? अब देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है, कह रहे मैपिंग इस तरह करनी है ए से बी, ठीक है, ए से बी मैपिंग करनी है। सुनना कैसे करेंगे, हमें 1 4 दिया हुआ है, 1 4, तो 1 को किससे करेंगे मैप, 2 5 दिया हुआ है, तो 2 को किससे करेंगे, 3 को किससे करेंगे, 1 1 है, बिल्कुल है, ऑन टू, खत्म हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। हाँ क्या, बस सीधा, ये तो सीधा मैपिंग है बच्चे, इसको लाइन ही लिखनी, ये तो हम बोलेंगे इट इज 1 1 क्योंकि एक ही एक है, और ऑन टू नहीं है क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज। हाँ डाउट लेते हैं, तो टेंशन ले रही है। व्हाट इज द टाइम, 8:20 हो गई, यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी होमवर्क सुनो, होमवर्क है, होमवर्क है, तुमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करके आनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करके आनी है। और मेरी बात सुनो, जिसको होमवर्क नहीं याद रहता नोटिस बोर्ड देख दिया करो ऐप में, और सभी जने ऐप में वो डाउनलोड कर लो, उसमें ही लेक्चर्स मैं लिंक डालूंगा क्योंकि मैं अनलिस्टेड कर दूंगा सारी वीडियोस, तो उसमें लिंक पड़ा होगा, तो ऐप में जाकर रिक्वेस्ट भेज देना, ग्रुप में है ऐप का लिंक, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा होमवर्क क्या है बच्चे, ओसवाल देना। ये 1.2 के क्वेश्चन मैंने करवा दिए आधे, जो आज करवाए हैं, नहीं नहीं इसकी बात करेंगे पहले, तभी होगा ना बच्चे। और ये जो क्या बोलते हैं, उस ऐप में ना छोटे छोटे मैं एमसीक्यू वाले टेस्ट भी रखूंगा मैं, वहां पे जो टेस्ट वाला पोर्शन है ना, टेस्ट बना के उसमें डाल दूंगा, उसको तुमने करके सबमिट कर देना है। समझे बात को, जो आई टेस्ट डालूंगा उसको करके बैठना है, 10 मिनट का काम ही होगा, एमसीक्यू होंगे सिर्फ, ठीक है। हाँ हाँ, सुनना इधर, तुमने पहले ये किए थे 4 से 8 बजे तक रिलेशन वाले, आज तुमने
कौन से क्वेश्चन है मतलब? एक बार इसकी बात करते हैं, कोई ना। आज तुमने फंक्शन वाले करने हैं बच्चे, पेज नंबर 10 से लेके 12 तक, ओसवाल के। ठीक है, बंद कर देते हैं मुझे अब, 10 से 12।